हेलो फ्रेंड्स। क्या आपके क्लाइंट के पास भी कुछ ऐसा नोटिस आया है या आपके पास क्लाइंट आया है, उसने आपको मैसेज या मेल दिखाया है कि सर देखिए हमारे पास ये मैसेज आया है, क्या है इसका मतलब? मैसेज में लिखा हुआ है कि डियर एम्प्लॉयर, योर एस्टैब्लिशमेंट हैज फेल्ड टू रेमिट ड्यूज सिंस कवरेज, प्लीज मेक द ईसीआर पेमेंट्स टू अवॉइड व्हाट, पीनल डैमेजेस एंड इंटरेस्ट। अगर आपको पेनाल्टी और इंटरेस्ट से बचना है तो फटाफट रिटर्न फाइल कर दीजिए। सर ये नोटिस आया है ईपीएफ, पीएफ के ऑफिस से आया है, प्रोविडेंट फंड से। किस लिए आया है? आपके ऊपर पीएफ के लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस एप्लीकेबल थे, बट आपने उनके साथ कंप्लाई नहीं किया। आपको पीएफ का रिटर्न फाइल करना था, आपने फाइल नहीं किया, तो अब ये नोटिस आ रहे हैं एम्प्लॉयर के पास कि फटाफट अपने ईपीएफ का पेमेंट भी करिए, ईसीआर भी फाइल करिए, रिटर्न भी फाइल करिए। तो ये नोटिस है इससे उससे रिलेटेड। लेकिन मजे की बात क्या है, क्लाइंट कह रहा है कि सर मेरा तो पीएफ का रजिस्ट्रेशन था ही नहीं, तो मेरे पास नोटिस क्यों आया? इसकी शुरुआत होती है एमसीए के एक नोटिफिकेशन से। ये नोटिफिकेशन आया था 15 फरवरी 2020 को। तो आप कह सकते हो पुराने पापों की सजा अब मिलने वाली है। सर ये जो नोटिफिकेशन आया था ना 15 फरवरी 2020 को, उसमें क्या लिखा हुआ था, उसकी वजह से ये नोटिस आ रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाए तो आप भी मतलब सोच में मत पड़ जाना कि यार जब जो है क्लाइंट ये कह रहा है कि उसका तो पीएफ में रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, तो फिर ये नोटिस कहां से आ गया? अच्छा, जब सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन तो वहां पर दिखा भी रहा है। तो ये सारी शुरुआत हुई है इस नोटिफिकेशन से। इस नोटिफिकेशन में ये बोला गया था कि भाई 15 फरवरी 2020 के बाद कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो या फिर ओपीसी हो, 1% कंपनी, वो सभी जब रजिस्ट्रेशन के लिए आएंगे तो रजिस्ट्रेशन के साथ ही बाय डिफॉल्ट ईपीएफ और ईएसआईसी नंबर भी उनको अलॉट कर दिया जाएगा। मतलब आपने अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाया, कंपनी का सर्टिफिकेट आया, उसके साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा अंडर पीएफ एंड ईएसआईसी। अच्छा ठीक है सर, ये मानते हैं। ये इसलिए किया गया था कि कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए थोड़ा सा और हेल्प मिलेगी। भाई कंपनी को क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन जो है वो ले लेती है, फिर बाद में पीएफ का करवाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। तो कहीं ना कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट एक तो उनको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ज्यादा कंप्लाई नहीं करना पड़ेगा एंड सारी चीजें साथ में आएंगी। लेकिन ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किया गया था, बट यहां उल्टा सरदर्द बन चुका है। अब वो कैसे, आइए देखते हैं। अब इसमें क्या होता था, इसमें आपको मिलता था 6 महीने का कूलिंग पीरियड। अब जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, वहां से 6 मंथ तक आपको जो है ना कूलिंग पीरियड है। ना आपको पीएफ का रिटर्न फाइल करना है, ना ईएसआईसी का रिटर्न फाइल करना है। 6 महीने तक ये माना जाएगा कि अभी जो है आपके ऊपर लॉज एप्लीकेबल नहीं है। 6 महीने तक अगर आपके एम्प्लॉई 10 ईएसआईसी के लिए और ईपीएफ में होते हैं 20, ये हमें पता है, हमने पीएफ के जब हमने पीएफ को पढ़ा था वहां पर हमने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल पीएफ की एप्लीकेबिलिटी 20 एम्प्लॉय से ऊपर और ईएसआईसी की 10। अब अगर 6 महीने में हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 6 महीने बीत गए और आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो अभी भी 10 या 20 से नीचे हैं, तो आपके ऊपर तो पीएफ और ईएसआई एप्लीकेबल है नहीं। तो जब आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो आपको करना क्या है, जहां पर लोग गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से नोटिस भर भर के आ रहे हैं, वो समझते हैं। उसमें सिंपली ये लिखा हुआ है कि भाई अगर 6 महीने बीत गए और आपको लग रहा है कि आपके ऊपर पीएफ और ईएसआई एप्लीकेबल नहीं है, तो आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि आपको पोर्टल पे लॉगिन करना है और अपनी कंपनी का जो स्टेटस है उसको एज डॉर्मेंट, मतलब ये बताना है कि भाई अभी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आपने ये काम कर दिया तो आपको फर्दर 6 मंथ का टाइम पीरियड और मिल जाएगा। उसी तरह हर 6 महीने पर आपको ये काम करना है जब तक आपके ऊपर पीएफ ईएसआई एप्लीकेबल नहीं होता है। ये करना है आपको। यहां पर हो जा रही है चूक। रजिस्ट्रेशन हो गया, कंपनी आ गई, पूरा फोकस होता है कि भाई कंपनी के कंप्लायंस हम करें, आईटीआर फाइल करें, आरओसी फाइलिंग करें। लेकिन ये जो कंप्लायंस है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। पीएफ ईएसआई पड़ा हुआ है रजिस्ट्रेशन,
नीड होती नहीं है तो उस तरफ ध्यान भी नहीं जाता है। जब ध्यान नहीं जाता है तो यार कौन हर 6 महीने पे लॉग इन करे और जो है उसको अपडेट करे। उसकी वजह से अब नोटिस पे नोटिस आ रहे हैं। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे जो एम्प्लॉयज है ना वो 3-4-5 से भी काम चल जा रहा है, तो मेरे ऊपर ना ईएसआई एप्लीकेबल होने वाला है ना पीएफ होने वाला है, जब होगा तब देखा जाएगा, तो आपके पास ऑप्शन है, आप कैंसिलेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो या तो हर 6 महीने पर आप अपना स्टेटस अपडेट करिए या फिर सिंपली उठा के कैंसिल कर दीजिए। अब ना आपने जो है स्टेटस अपडेट किया, अब ना आपने और ना ही आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया। अब आपके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे सर? अगर आप कोई भी एक्शन नहीं ले पाए, ना स्टेटस अपडेट किया ना कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया, तो फिर आपके ऊपर पेनाल्टी भी लगेगी और इंटरेस्ट भी लगेगा, जिसका मैसेज मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। ये मैसेज अब भर भर के आ रहे हैं। जितनी भी कंपनी रजिस्टर्ड हुई हैं 15 फरवरी 2020 के बाद, लगभग सभी को अब ये मैसेज आ रहा है। मेरे पास भी कई क्लाइंट आ चुके हैं। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके पास भी कोई ना कोई ऐसा क्लाइंट आया होगा या आएगा, या अगर आपकी कोई कंपनी है तो आपके ऊपर भी ये नोटिस आने वाला है। अच्छा सर, अब करना क्या होगा सर, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो अगर नोटिस आ गया है तो सिंपली इसको आप रिप्लाई करिए। रिप्लाई क्या करना है कि अभी हमारे ऊपर क्योंकि एप्लीकेबल नहीं है तो इसलिए हम रिटर्न वगैरह फाइल नहीं कर रहे थे। देखिए, अगर आपने 6 महीने में अपडेट नहीं किया स्टेटस तो आपने गलती तो करी है, पेनाल्टी लग सकती है। बिकॉज अगर आपके पास एम्प्लॉय नहीं भी हैं तो भी आपको नील का रिटर्न फाइल करना चाहिए था। लेकिन चलिए, अभी टाइम बीत चुका है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको थोड़ा और टाइम दिया जाए ताकि आप रिटर्न फाइल कर सकें, या आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों काम एक साथ कर दीजिए कि भाई मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, तो रिप्लाई भी सबमिट हो गया और एट द सेम टाइम आप कैंसिलेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि जो झंझट है पूरी तरह से आपसे खत्म हो जाए। ठीक है, तो देखिए, इग्नोर मत करिए। अगर आपने इग्नोर कर दिया तो जो भी एक होती है जनरल पेनाल्टी, वो तो आपके ऊपर लगेगी ही लगेगी, इंटरेस्ट भी लग सकता है, अकाउंट ब्लॉक हो सकता है और भी बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आपकी कंपनी है तो अभी चेक करिए, नोटिस आने का वेट मत करिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।